जोहार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। जैसा कमिटमेंट किया गया था कि आज कुछ करंट अफेयर्स के बारे में आज बात की जाएगी और साथ ही मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तो आज का क्लास बेसिकली इसलिए है कि हम लोग समझ सकें कि हमें कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स को और हमें मिसलेनियस क्वेश्चन को कैसे डेली वाइज पे करना है। और हम लोग समय को बिना गवाए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आज आज के दिन पे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा न्यूज़ है वो है सीरिया में आया भूकंप, सीरिया और तुर्की में आया भूकंप। तो इसमें क्या है कि अब ये जो है एक तो अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि अभी किस कहाँ पे भूकंप आया था। लेकिन हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और हम ये बताएंगे कि हमें अब इसके तैयारी कैसे करना है हम लोगों को। इससे हम और अच्छा तैयारी कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम कैसे अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि जैसे तुर्की और सीरिया, तो आप क्या करें कि इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ ना दें। आप तो एक सिंपल से एक नोट्स में बनाए, एक बिंदुवार नोट्स बनाए। पहला चीज़ कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था या आया है, ऐसा से। दूसरा दूसरा चीज़ है कि तुर्की, अब तुर्की को जो है आप एटलस में जाएं और तुर्की को देखें आप। तो अगर आप तुर्की को देखेंगे तो उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो कि आप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप यहाँ से अगर करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो कभी बोझिल नहीं होगा आपके पास। नोट्स जो है वो बोझिल नहीं होगा। आप डेली वाइज पे कुछ सीखते चले जाएंगे और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते चला जाएगा। जैसे अभी छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे अगर हम तुर्की को देखें तो अभी मैं एक छोटा सा एक मैप बनाया हूँ खुद से, आप उसको देखिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये और ये दोनों तुर्की का ही पार्ट है। लेकिन ये जो है ये यूरोप में आता है और ये जो दक्षिणी भाग है ये आपका एशिया में आता है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि तुर्की जो है वो यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। अब अगर हम देखें तो इस तुर्की के इस साइड में यहाँ पे ब्लैक सी है और इसके इधर जो है ये पूरा यहाँ पे भूमध्य सागर है, जो कि कई अन्य और भी छोटे सागरों में बटा हुआ है। अगर यहाँ सामने की बात करें हम, तो यहाँ पे एजियन सी है जो कि भूमध्य सागर का ही पार्ट है। तो तुर्की तुर्की के इधर देखिए एक छोटा सा एक इसी का पार्ट है। इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जल क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा जो है वो इसके उत्तरी भाग को इसके मुख्य भूमि से अलग करता है। अब ये जो सी ऑफ मरमरा है, इसके पूर्व में हम देखें तो ब्लैक सी है, इसके पश्चिम में देखें तो एजियन सी है। तो अब सी ऑफ मरमरा जो है वो दो जल संधियों के माध्यम से, एक जल संधि यहाँ पे है, एक जल संधि यहाँ पर है। तो ये जो जल संधि है इसके माध्यम से ये ब्लैक सी से जुड़ता है और ये जो जल संधि है इसके द्वारा ये एजियन सी से जुड़ता है। तो अगर हम देखें तो ये जल संधि जो है उसको बोलते हैं बास्पोरस जल संधि और यहाँ जल संधि जो है उसको बोलते हैं डार्डेनलीज जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि जो है वो किसके बीच में हो गया? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच। और जो डार्डेनलीज जल संधि है वो है सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच, या यूं कह सकते हैं भूमध्य सागर के बीच। तो अगर हम जेपीएससी में तो नहीं अगर कहा जाए तो, लेकिन यूपीएससी में अगर देखें या फिर कभी भी जेपीएससी में पूछा जा सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बढ़ें, ब्लैक सी से होकर के अगर भूमध्य सागर की तरफ आएँ तो हमें क्या क्रम मिलता है। तो वहाँ पे सबसे पहले ब्लैक सी आएगा, फिर बास्पोरस जल संधि आएगा, फिर सी ऑफ मरमरा आएगा, फिर डार्डेनलीज जल संधि आएगा, तब एजियन सी आएगा, या फिर हम कह लें ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है तो भूमध्य सागर भी यहाँ कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ कि हमने न्यूज़पेपर खोला, हमने वहाँ पे तुर्की देख लिया, ठीक है। अब जब तुर्की देख लिया तो उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, हमको जाना है मैप के थ्रू और देखना है कि वहाँ कौन सा जल संधि है, इसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे हैं, ठीक है, यहाँ कौन सा सागर है या क्यों ये फेमस है। और हम यहाँ से अगर चलेंगे तो क्या होगा, ज्योग्राफी मेरा बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसा आपने देखा तुर्की को लेकर के, अब इसमें आप लोग कुछ होमवर्क करेंगे जो कि जो प्रिपरेशन है जेपीएससी का, वो उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम आपका आपका बेहतर मार्गदर्शन करेंगे, बेहतर जो सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन आपका सहयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप काम कीजिए और हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे।
अभी तक मैंने इसी तरह काम किया है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक किसी भी एग्ज़ाम में आज तक पीटी फेल नहीं हुआ हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, राजस्थान का पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मैं कभी पीटी फेल नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरीके से तैयारी की है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप अगर कुछ दिन नहीं भी पढ़ते हैं तो फिर भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। तो जैसे अब मैं थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दूँ कि अगर हम देखें तुर्की को, तो तुर्की के ईस्ट में आप देखेंगे कि जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, ठीक है। और अगर हम साउथ में चले आए हैं फिर ईरान भी है, साउथ में चले आए तो इराक है आपका, और सीरिया है। तो ये बाउंड्री जो है उसको आप ध्यान से रखें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका समझ बढ़ेगा कि पूरे विश्व में कौन कौन सा देश कहाँ लोकेटेड है, ये समझ बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा कि जब भी हम कुछ न्यूज़ में अगर पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमको वो बहुत मतलब दबाव महसूस नहीं करेंगे, आसानी से हमको याद हो जाएगा कि अच्छा वो जॉर्जिया में हुआ है तो जॉर्जिया तो वहाँ पे है। तो इससे क्या होता है, चीज़ें आसानी से याद होना शुरू हो जाती है, तो आपका इस तरह से भी हेल्प होता है, ठीक है। तो हम लोग ये हो गया। अब अगर हम इसी न्यूज़ से हम अगर दूसरा क्वेश्चन निकाल के देखें तो हम ये देखते हैं जैसे भूकंप आया है, तो भूकंप टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, और इसके पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पीटी में तो पूछा जा सकता है कि भूकंप जो है वो अ, किस मंडल से वो बेसिकली होता है। दूसरा कि भूकंप के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तीसरा, झारखंड में भूकंप के कितने जोन हैं। चौथा कि भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक को आप कैसे जोड़ के देखते हैं। चौथा कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे फास्टेस्ट कौन होता है, सबसे स्लोवेस्ट कौन होता है, या सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कौन सा तरंग होता है, या फिर भूकंप वो कौन सा भूकंपीय तरंग है जो कि लिक्विड से क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस तरह का बहुत सा कुछ, हालांकि इसको ज्योग्राफी का सेक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी से करते चलते हैं तो क्या होगा कि आसानी से आप कर लेंगे। तो ये हो गया भूकंप को लेकर के। अब अगर दूसरा जो महत्वपूर्ण आज न्यूज़ है वो है सिमडेगा में आदि मानव के बनाए गए शैल चित्र मिले। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है झारखंड के हिसाब से, क्योंकि इसका पहले भी मिल चुका था हजारीबाग में, तो अब है कि सिमडेगा मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम अन्य देखें अगर हम महत्वपूर्ण न्यूज़ आज के दिन पे, तो एक है आपका अमृत भारत स्टेशन के तहत राज्य के 57 स्टेशनों को किया जाएगा विकसित। तो आप खुद से एक देखिए, गूगल कीजिए कि अमृत भारत स्टेशन क्या है, क्या उसका स्कीम है, ये सब देखिए आप। और झारखंड में कितना स्टेशन को विकसित किया जा रहा है तो इसको आप इसको लिखिए आप। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बूढ़ा पहाड़ में ग्रामीणों के रोजगार के लिए पुलिस खरीदेगी 6 घोड़े। तो अगर आप देखते होंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी में ऐसा करंट अफेयर क्वेश्चन आता है बहुत सारा, जो समझ नहीं आता है कहाँ से आया है, तो उसका तैयारी ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बूढ़ा पहाड़ में ग्रामीणों के रोजगार के लिए जो पुलिस जो घोड़े खरीदने वाले हैं वो कितने घोड़े खरीदने वाले हैं, या फिर किसके द्वारा खरीदा जाएगा। तो बता दूं कि जगुआर के द्वारा खरीदा जाएगा ये। और ऐसा क्वेश्चन जेपीएससी में जनरली आता है कि कितने घोड़े खरीदे गए हैं या फिर कौन खरीद रहा है, लेकिन चूंकि हमें तैयारी करनी है तो सारा चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो एक अन्य महत्वपूर्ण जो आज है पेपर में वो है आपका कि एनीमिया की गंभीरता को समझना जरूरी है। इसका एक पूरा पेज ही है इसमें। तो अब इसमें है कि एनीमिया कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि कौन सा विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग है वो कौन सा है एनीमिया से, वो क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आपका एक आर्टिकल है गाद से बेहाल गंगा और सहायक नदियाँ। तो ये आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें है कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाद से बेहाल तो है ही, और जिस कारण से क्या हो रहा है कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होते जा रहा है जो उसका चैनल है उसमें, और इसी कारण से जो है फ्लड जो है वो मतलब ज़्यादा आ रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि गाद भर जाएगा तो पानी रखने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी नदी की, तो पानी बाहर स्प्रेड करेगा, तो इस कारण से बाढ़ आ जाता है। तो एक बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा क्षेत्र में फ्रिक्वेंटली बाढ़ आने का कारणों का व्याख्या करें। तो उसमें क्या हो सकता है कि एक ही कारण तो नहीं है, लेकिन एक ये महत्वपूर्ण कारण है, इसको हम जोड़ सकते हैं। और जो अभी इसमें करंट डाटा है उसको डालेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत अपडेटेड और लेटेस्ट हो जाएगा।
उस तरह से उत्तर पूर्व में जो आपका जो असम में आ रहा है बाढ़, वो भी उसका भी एक बड़ा कारण ये है। तो हमें ये गाइड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम डेली वाइज से पढ़ेंगे इसको और डेली करेंगे। आप लोग करना ही है, साथ साथ में मेरा पूरा सहयोग रहेगा इसमें, और मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ इसमें लेकर के कि हमें पर डे कुछ ना कुछ आप लोग को सिखाना है। और ये सब करने से होता क्या ना कि आप एक तो कनेक्ट रहते हैं तैयारी को लेकर के हमेशा, क्योंकि एग्जामिनेशन यहाँ तो कंटिन्यूस होता नहीं है, बहुत दिन तक नहीं हो पाता है। तो बीच में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी आती है, ये लगता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो एक ये जो है ना, एक आपके अंदर जज्बा भी पैदा करेगा, डेडिकेशन भी पैदा करेगा कि हमें ये काम करनी है, और इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कौन सा देश कहाँ है, क्या करेंसी है उसका, क्या वहाँ समस्याएं हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर जो है वो आपको इन क्षेत्रों में इंटरेस्ट को पैदा करने में बहुत मददगार साबित होगा। और आज तो मुझे इतना ही महत्वपूर्ण लगा है। और चूँकि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग बहुत अच्छे से और करेंगे। आज के लिए इतना ही मैं देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग इसको, और कुछ कुछ होमवर्क है कि आप लोग कर लीजिएगा कि तुर्की की राजधानी कौन सा है, प्रेसिडेंट कौन है, उसका बाउंड्री क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ कौन सा पठार है, कौन सा पर्वत है, ये आप इसको देख लीजिए इसको खुद से। या वो एग्रीकल्चर वहाँ कैसा है, तो इसको खुद से देख लीजिए। और इस पर क्या है कि 2 घंटा समय देना है सिर्फ। आप देखिएगा कि 2 3 4 महीने के बाद आपका जो मिसलेनियस का टॉपिक है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और हम लोग कल से प्रॉपरली वीडियो के साथ आऊँगा मैं। आज किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया। चलिए, धन्यवाद।